पीछा क्यों कर रहे हो मेरा? तुम्हें अक्सर यहाँ से आते जाते देखता हूँ। अच्छी लगती हो तुम मुझे। औरत की इज्जत करना सीखो। शादीशुदा हूँ मैं, थोड़ी तो शर्म करो। तुम शादीशुदा थी मगर अब तुम बेवा हो और ऊपर से जवान भी। आखिर कब तक? अगर तुम चाहो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे ख्याल की मुझे कोई जरूरत नहीं। और खबरदार, आइंदा मेरा रास्ता रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखता हूं कि आखिर कब तक खुद को मुझसे बचाओगी। आखिर एक ना एक दिन तो हाथ पाओगी। अकेली लड़की की जिंदगी भी कितनी मुश्किल होती है। हर कोई उसको आते जाते खूनख्वार नजरों से देखता है, जैसे अभी नोच खाएगा। जब हामिद सिर पर मौजूद था तब कभी किसी की जरूरत नहीं थी कोई मेरी तरफ आंख उठाकर देखे। आज जब वो नहीं रहा तो ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे। आपने मुझे जिंदगी की हर खुशी, हर सुख दिया है। हाशिम, आप बहुत अच्छे हैं। मैं तो चाहता हूँ दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूँ। और मेरी सारा तो है ही इतनी अच्छी कि उसके लिए सब कुछ करने को दिल करता है। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। अरे नहीं बाबा, मुझे तुम्हारी उम्र नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा। अच्छा, अभी जल्दी से कुछ ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। भाई तुम्हें देखता हूँ ना तो दुनिया की हर चीज़ भूल जाता हूँ। पीटर प्लीज। भाई आज जो है ना तुम्हारी पसंद की चीज़ खाएंगे, तुम ऑर्डर करो क्या खाना है। सारा गेस्ट कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है। लेकिन सर, मैं तो अपनी ड्यूटी अच्छे से करती हूँ और जो लोग मेरी कंप्लेन करते हैं उनका खुद का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं होता। मैं यहाँ जॉब जरूर करती हूँ लेकिन सर मैं एक लड़की हूँ। मुझे खुद पता चलता है कि कौन मुझे किस तरह की नजर से देखता है। दोबारा तुम्हारी शिकायत ना, वरना मैं तुम्हें जॉब से फारिग कर दूंगा। सर ऐसा करो कि इस लड़की को बुलाओ
मैम वो कस्टमर आपको बुला रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी सर, क्या चाहिए आपको? मुझे क्या चाहिए ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। फिलहाल मेन्यू लेकर आओ। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अपनी हद में रहो और बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर नहीं गया तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। हम मोहब्बत की बात करते हैं और वो पुलिस बुलाने की बात करते हैं। क्या जमाना आ गया है। भाई साहब, यहाँ हाशिम का घर कौन सा है? तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। हाशिम तो मर चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ कि हाशिम मर चुका है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं काफ़ी सालों से बाहर था। दरअसल मुझे उसकी बीवी से मिलना है। यहाँ से सीधा जाओ, उल्टे हाथ में दूसरा घर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कौन? मेरा नाम अहमद है और मैं हाशिम का दोस्त हूँ। दरअसल मैं मुल्क से बाहर था, वापस आया तो पता चला कि हाशिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल उसका कुछ कर्ज है मेरे ऊपर जो मुझे अदा करना है। कर्ज? कैसा कर्ज? अगर आप मुनासिब समझे तो अंदर बैठ के बात करें। जी, आज जी बताएं, आप किस कर्ज के बारे में बात कर रहे थे? दरअसल कुछ अर्सा पहले मैं बहुत परेशान था। ये लो पैसे और बाहर जाने की तैयारी करो। खूब दिल लगाकर काम करना और खूब तरक्की करना। यार, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुला सकूंगा। जानते हो, अगर ये पैसे तो मुझे ना देते ना तो मैं बाहर नहीं जा पाता। जिंदगी ने अगर मौका दिया तो मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा और ये पैसे भी मैं तुम्हें जाते ही वापस भिजवा दूंगा। अच्छा भाई, ठीक है, जब दिल करे भेज देना। और ये एहसान वाली क्या बात है यार? यार तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती का रिश्ता पैसों से कहीं ज्यादा अहम होता है। चलो, मैं मूड ठीक करो और बाहर जाने की तैयारी करो। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब उसी की वजह से। अगर वो मेरी मदद ना करता तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाता। वो थे ही ऐसे, दूसरों की खुशी के लिए जीते थे। उनके जाने के बाद जिंदगी बेरंग सी हो गई है। आप परेशान ना हो, ये पैसे रखें और आज के बाद आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाशिम का कर्ज तो मैं सारी ज़िंदगी भी नहीं उतार सकता। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, आपको हर महीने पैसे मिल जाया करेंगे। नहीं नहीं, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एहसान नहीं, ये तो वो कर्ज है जो मुझे चुकाना है। रखें, आप अपना ख्याल रखें और मैं आता जाता रहूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।
हाथ छोड़ो मेरा। और अगर हाथ ना छोड़ूं तो क्या करोगी? तुम्हें पहले भी मैंने मना किया था कि मेरा रास्ता मत रोकना। हाशिम अक्सर मुझे यहाँ लेकर आते थे, ये उनका फेवरेट रेस्टोरेंट है। हाशिम हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। तुम परेशान मत, मैं हूं अब तुम्हारे साथ। अच्छा बताओ क्या खाना है? रुको लड़की, हमारे मोहल्ले में ये सब काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? कौन सा काम? ये जो गैर मर्द का तुम्हारे घर आना है ये बंद करना पड़ेगा। यहाँ ये जो तुम मोहब्बत का खेल खेल रही हो ये नहीं चलेगा। आप लोगों में जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं है? आप लोग ये किस तरह के बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर? ये कोई इल्जाम नहीं, बल्कि जो कुछ हम देख रहे हैं वही तुम्हें बता रहे हैं। और ये अपना शरीफों वाला ड्रामा भी बंद करो। ये घर खाली करो, किसी और मोहल्ले में जाओ और वहां जाके करो जो तुम्हें ऐश करनी है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक मजबूर और बेसहारा औरत के साथ इस तरह के इल्जाम लगाते हो। लो जी, आ गया उसका तरफदार, उसका चाहने वाला। अपना मुंह संभाल के बात करो। जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? आप लोग क्या समझते हो कि मैं कोई इसका आशिक हूं, इसका चाहने वाला हूं? गलत सोचती हो तुम लोग, बल्कि घटिया सोच है तुम लोगों की। बदबख्त इंसान हो तुम। अरे मैं इसके पास इसलिए आता हूं क्योंकि ये बहन लगती है मेरी और मैं भाई हूं इसका। वाह वाह, क्या बात है आप शरीफ और इज्जतदार लोगों की। आप सब लोग इसकी बातों पर यकीन कर रहे थे, जो खुद एक बदकिरदार इंसान है, जो मुझे आते जाते गंदी नजरों से देखता है, कभी मेरा रास्ता रोकता है, कभी हाथ पकड़ता है। ऐसे इंसान की बातों पर यकीन करके आप लोग मुझे घर से निकालने आ गए। क्या आप लोगों के घरों में औरत नहीं है? डरे उस वक्त से कि कहीं आप लोगों की बहन या बेटी बेवा ना हो, मजबूर ना हो या बेसहारा ना हो। खुदा की जात से डरो। जहां आज मैं हूं, कल को तुम्हारी बहन या बेटी भी हो सकती है।